नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ हिंदी रीडर पार्ट 2 का रिवीजन करेंगे। बच्चों, पार्ट 2 की पहली वीडियो जो मैंने आपको भेजी थी उसमें हमने शब्दार्थ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का रिवीजन किया था। सेकंड वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का और अर्थ ग्रहण वाले प्रश्नों का हमने रिवीजन किया और अब हम करेंगे बुक एक्सरसाइज का रिवीजन। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं अपना रिवीजन। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये शब्द जो दिए गए हैं इनके हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पत्थर का होगा प्रस्तर पाषाण, पहाड़ का होगा ध्वनि और आवाज, पहाड़ का होगा पर्वत और गिरी, बेटी का होगा पुत्री और सोता, रास्ता पथ और मार्ग, दरवाजा किवाड़ और द्वार। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संयुक्त अक्षरों द्वारा द्वित्व व्यंजनों के तीन शब्द बनाइए। ये जो द्वित्व व्यंजन हैं इनके हमें तीन नए शब्द बनाने हैं, जैसे स्वच्छ, अच्छा, मूर्छा, जल्द, जल्दबाज, जल्दी, पत्थर, पत्थरबाज, पत्थरबाजी, रस्सी, रस्सा, अस्सी, पल्ला, तल्ला और तल्लीन, पट्टा, बट्टा और फट्टा। इसके बाद बच्चों अगला आता है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में अनुनासिक अनुस्वार लगाकर लिखिए। अब ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें हमें ये देखना है कि किस शब्द में अनुस्वार लगेगा और किस में अनुनासिक लगेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अनुनासिक का मीस होता है चंद्र बिंदु और अनुस्वार का मीस होता है अंका बिंदु। तो यहाँ पर हम जैसे एक घटा शब्द दिया गया है तो घटा में हम अनुस्वार शब्द लगाएंगे घंटा। मंत्री में भी अनुस्वार शब्द लगेगा मंत्री। पहुँच, इसमें अनुनासिक लगेगा पहुँच। मंगल, मगल में भी अगर हम अनुस्वार लगा देंगे तो मंगल हो जाएगा, इसमें अनुस्वार लगेगा मंगल। यहाँ चंद्र बिंदु लगेगा, यहाँ ढूंढ में भी चंद्र बिंदु लगेगा यानी अनुनासिक लगेगा। रग में अनुस्वार लगेगा यानी रंग, और पांचवा में अनुनासिक लगेगा यानी पांचवा। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में दूसरे शब्द जोड़कर युग्म बनाइए। अब जो और शब्द हैं इनको जोड़कर हमें शब्द युग्म बनाने हैं। जैसे करते, तो करते करते, धक्का धक्का मुक्की, जैसे का जैसे तैसे, कभी का कभी कभार, चाय का चाय कॉफ़ी, नरम का नरम नरम, एक का एक दो और लाल का होगा लाल पीला। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 5, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब ये मुहावरे हैं, इनके अर्थ लिखकर हमें वाक्य प्रयोग करने हैं। जैसे कान पकना मीन्स ऊब जाना, बार बार एक ही बात सुनकर कान पक गए। क्या लिखेंगे? बार बार एक ही बात सुनकर कान पक गए। अगला है कान भरना मीन्स शिकायत करना, श्याम ने रोहन के विरुद्ध शीला के कान भर दिए। एक बार फिर से देखिए, कान भरना मीन्स शिकायत करना, श्याम ने रोहन के विरुद्ध शीला के कान भर दिए। अगला है ग वाला, चार चांद लगाना मीन्स खूबसूरती बढ़ाना। चार चांद लगाना मुहावरा है और इसका अर्थ है खूबसूरती बढ़ाना। इसका क्या लिखेंगे वाक्य प्रयोग? अमिताभ की उपस्थिति ने पार्टी में चार चांद लगा दिए। एक बार फिर से पढ़िए, अमिताभ की उपस्थिति ने पार्टी में चार चांद लगा दिए। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 6, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदल कर लिखिए। जैसा कि इसमें उदाहरण दिया गया है, पहला इसमें उदाहरण है, यह बात अनार को 10 दिन से सुन रही थी। तो यहाँ इसका उदाहरण कैसे इसको बदला गया इस वाक्य को? यह बात अनार को द्वारा 10 दिन से सुनी जा रही थी, अर्थात के द्वारा शब्द लगा करके हमें वाक्य को पुनः लिखना है। जैसे इसमें क है, वाक्य है प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे थे, तो इसका होगा प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जा रहा था। लोग दीवार को खुरच कर साफ कर रहे थे, तो इसका हम लिखेंगे
लोगों द्वारा दीवार को खुरचकर साफ किया जा रहा था। ग है, वाक्य है पापा अनारकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। तो इसका लिखेंगे हम पापा द्वारा अनारकों के सवालों का जवाब दिया जा रहा था। घ है, बड़े माँ साहब बच्चों से फूल माला लाने को कह रहे थे। तो यहाँ इसका लिखा जाएगा बड़े माँ साहब द्वारा बच्चों से फूल माला लाने को कहा जा रहा था। प्रश्न नंबर 9 है, दादा छुट्टी का घंटा बजा रहा था। तो इसमें लिखेंगे दादा द्वारा छुट्टी का घंटा बजाया जा रहा था। तो बच्चों इस तरह से ये जो बुक एक्सरसाइज है इसका आपको रिवीजन करना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। और आपके माता पिता से कहूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है कृपया अपने बच्चों की फ़ीस समय से ही विद्यालय में जमा कराएं। धन्यवाद।